हेलो फ्रेंड्स, बायोस लाइव 25 में आपका स्वागत है। 40 डेज 40 शॉर्ट टॉपिक का आज डे 19। हम लोग एक नए टॉपिक तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, हार्डवेयर वेब प्रिंसिपल। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, आई लिंक पर दिख रहा होगा वो वीडियो। अभी हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स हार्डवेयर वेब प्रिंसिपल पे। अगर आप बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम देते हैं क्वेश्चन, और उन्हीं सबको हम लोग देखते हैं, डील करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 स्क्वायरल 160 are black recessive and 840 are gray dominant. Calculate the frequency of heterozygous. हमें पता था पीछे के कैलकुलेशन में हम लोग देखे थे, हार्डवेयर प्रिंसिपल में देखे थे कि जो पी स्क्वायर है वो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंट फिनोटाइप को। क्यू स्क्वायर जो है वो रिसेसिव फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, और 2pq हेट्रोजाइगस को। तो हमें फाइंड करना है 2pq, हमें निकालना है 2pq हेट्रोजाइगस। और मुझे दिया क्या है, तो 160 यार ब्लैक जो कि रिसेसिव है, यानी क्यू स्क्वायर दिया गया है। तो क्यू स्क्वायर अगर हमें दिया गया तो इसका हम पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लें। तो 160 बाई 1000, तो फ्रीक्वेंसी हो गया कितना, 0.16, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0.16। क्यू स्क्वायर से क्यू हम निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट अगर कर दे तो 0.4 हो जाएगा क्यू। और हमें पता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो उससे p भी निकल जाएगा। तो p मिल गया, q मिल गया, तो इंटू 2 कर दीजिए, 2 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू 48, 0.48, यानी 48% आपका हेट्रोजाइगस जीनोटाइप हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, तो एक रिसेसिव डिजीज है जो अफेक्ट करता है 1 in 10,000 पीपल। हाउ मेनी पीपल इन पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन आर एक्सपेक्टेड टू हैव कैरियर। कह रहा है कि 1 मिलियन में कितना पीपल होगा जो कैरियर होगा। ये हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें क्यू स्क्वायर दिया गया है 1 by 1000 और 10,000, तो क्या फ्रीक्वेंसी होगा 0.0001, यानी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 0.01, और पी का वैल्यू उससे हो जाएगा क्या 0.99। 2p को निकाल लेंगे। हमें क्या पूछा है, कैरियर। कैरियर याद रखिए, कैरियर जनरली आपका होता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस पूछा है तो 2pq, 2 इंटू पी इंटू क्यू 0.0198। लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी कैरियर का ऐसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि 1 मिलियन स्पीशीज में कितने होंगे, तो वो हो जाएगा 0.0198 इंटू 1 मिलियन। ठीक है, तो लगभग 19,800 जो होंगे वो कैरियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगर डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी 0.7 यानी p दिया हुआ है, तो हमें निकालना है क्यू स्क्वायर। हम हो जाएगा रिसेसिव जीनोटाइप। अगर एलील निकाल रहा था तो क्यू निकालना होता, पर जीनोटाइप निकालना है। तो हमें क्या इजी है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो पहले क्यू निकाल लेंगे, 1 माइनस p यानी 0.3। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, वही हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, यानी होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। नेक्स्ट अगर बात करें, तो अगर फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एलील का दिया गया है 0.7, तो क्या परसेंटेज होगा पॉपुलेशन का हेट्रोजाइगस यानी पीपी का। तो डोमिनेंट दिया गया है आपको, पी स्क्वायर अगर हम निकाल ले तो 0.49, 2 पी क्यू निकाल दे तो 0.42, और हमें यही पूछा गया है, यानी 42% आंसर हो जाएगा। और क्यू स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं इसी से, 0.3 यानी 1 माइनस पी इक्वल टू, ऐसे करके। एक क्वेश्चन है आपको कि in a population of 500 rabbit 20 exhibit a recessive floppy and what is the frequency of recessive allele। recessive allele का फ्रीक्वेंसी आपको निकालना होगा। तो इसके लिए हमने हिंट तो दे दिया आपको, ये recessive allele, और ये आंसर आपको दे दिया है। ठीक है, आपको यही निकालना है। आप कैसे निकालोगे, आप निकाल कर कमेंट करें हमें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले दिन मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।